Good morning all of you. This is Mayank Bajpayee in front of you, and today we will discuss about exercise 2.4 of chapter linear equation in one variable. This video is must watch video for class 8. So question number 1. Amina, think of a number and subtract 5 upon 2 from it. She multiply the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What? Show the number. So हमने देखा, यहां से हम मान सकते हैं let the number be x. तो हमने मान लिया कि वो नंबर क्या होगा, x. Now according to the question, अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, जो नंबर हमने माना है, अमीना ने जो नंबर एक सोचा है वो नंबर x हो गया. अब x में से हमें माइनस करना है 5 अपॉन 2. इसका जो रिजल्ट आया है उसे हमें मल्टीप्लाई कर देना है 8 से. ये दिया गया है. तो द नंबर नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर. तो सेम नंबर क्या था, x माना था, तो उसके 3 टाइम्स आएगा. अब ये इक्वेशन मिल गई हमें. जो थ्योरी दी जाती है उससे हम एक इक्वेशन लिख लेंगे और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. यही हम करते आए हैं अभी तक. तो यहाँ से हमने क्या देखा बेटा, अगर आप इनका यहीं पर करना चाहें तो यहाँ कर लें, मल्टीप्लाई के बाद भी कर सकते हैं. तो 2x हो गया, ये 2 हो गया. 1 की टेबल में कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स. तो यहाँ पर हो गया 2 into x. और ये माइनस का, तो यहाँ 5 सेम रहा, which means 5 into 1. क्योंकि यहाँ पर 1 की टेबल में 2 टाइम्स जाता है, तो इसके न्यूमरेटर में 2 into x हो गया. यहाँ हमने क्या देखा, 2 की टेबल में 2 1 टाइम्स जाता है, तो 5 के न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई होगा. और ओवरऑल इसका कितने से मल्टीप्लाई कराना है, 8 से, इज इक्वल्स टू 3x. यहां से हमने देखा ये हो गया 2x minus 5. ओके, अपॉन 2 into 8 इज इक्वल्स टू 3x. ये कैंसिल हो सकते हैं, बन जा और ये 4 जा. तो अब देखिए 2x minus 5 into 4 इज इक्वल्स टू 3x. इसके हम यहाँ देखेंगे 2x into 4 तो कितना हो गया, 8x. माइनस 5 into 4 तो कितना हो गया, 20. 5 4 जा 20 और माइनस का इज इक्वल्स टू 3x. इस 3x को इधर लेकर आए, 8x को सेम लिखा, इसको जब इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 20 जब अदर साइड जाएगा तो ये प्लस का 20 हो जाएगा. तो यहां से हमारे पास कितना बचा, 5x इज इक्वल्स टू 20 और x इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 5, व्हिच मींस x इज इक्वल्स टू 4. तो अमीना ने जो नंबर माना था वो क्या है, 4. ओके, सेकंड क्वेश्चन. Second question है, if positive number is 5 times another number, if 21 is added to both the numbers, then one of the new number become twice the other number. What are the numbers? So question number 2. हमने यहां से मान लिया let one of the positive number, one of the positive number be x and other number will be 5x. तो हमें दो नंबर पॉजिटिव ले लिए, एक क्या लिया x और दूसरा क्या लिया है 5x. नाउ according to the question,
उसके लिए हम क्या देखेंगे यहाँ पर, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, अगर हम 21 दोनों ही नंबर में ऐड करें, तो अगर हम x में 21 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 21, 5x में 21 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 21। ओके, सो 5x प्लस 21 इज इक्वल्स टू x प्लस 21। ओके, अब यहां पर एक और बात दी गई है, यहां देखिए, the one of the new numbers become twice the other new number। तो ये जो नंबर होगा ये रहेगा तो x प्लस 21, में स्पेस करने के लिए थोड़ा ऐसे उधर लिख रहा हूं, ये कैसा हो जाएगा ट्वाइस, कैसा हो जाएगा ट्वाइस। ओके बेटा जी, ये नंबर इसका 2 गुना हो जाएगा जब हम इसमें 21 ऐड करेंगे दोनों साइड। ओके, तो यहां पर हमने क्या देखा, ये 5x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई x से होगा तो 2x, 2 का मल्टीप्लाई 21 से होगा तो 42। अब यहां देखेंगे 5x को सेम लिखा, ये इधर आया तो माइनस का 2x इज इक्वल्स टू 42 है, ये इधर जाएगा तो माइनस का 21, तो यहां से 5x माइनस 2x which means 3x is equals to 21, तो x is equals to 21 upon 3 और x is equals to 7, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। अगर x जो नंबर है वो कितना आया 7, तो ये जो 5x वाला नंबर है ये कितना आ जाएगा 7 into 5 which means 35। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ यहां बेटा ये सब लोग समझ लीजिए, ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 कर रहे हैं। ओके, पार्ट 1 में हम अप टू क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और फिर पार्ट 2 में करेंगे हम 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 3, so what will be the question number 3? Sum of the digit of a 2-digit number is 9. When we interchange the digit, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? यहां एक बात समझिएगा, हम जो नंबर लेते हैं, जैसे कि अगर हमने लिया 10 डिजिट नंबर की प्लेस पर लेना है हमें 10 डिजिट की, तो वहां पर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया x। अगर हम वंस की जगह पर लेंगे तो वहां मेरा क्या आएगा 1, तो यहां पर 1 into x होगा, इसीलिए क्या आएगा x, और 10 की प्लेस पर लेंगे तो क्या हो गया 10x। 100 और 1000 का टर्म आपके यहाँ क्वेश्चन ऐसा आना नहीं है, ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी। अब यहां से हम देखेंगे, सो हम मान लेते हैं लेट द डिजिट एट 10th प्लेस, तो उसे हमने क्या मान लिया बी एक्स, और तो हमने यहां क्या माना है लेट द डिजिट एट 10th प्लेस बी एक्स। अब यहां से हम क्या लिखेंगे देन डिजिट एट 1st प्लेस बी, वो कितना हो जाएगा बेटा 9 माइनस एक्स। अब ये बात समझिए 9 माइनस एक्स हुआ कैसे, देखिए बेटा, तो इन्होंने हमसे क्या बोला है कि सम ऑफ 2 डिजिट 9 दिया गया है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर 9 दिया गया है, तो अगर एक x है तो दूसरा 9 में से हम x माइनस कर देंगे तो वो दूसरा नंबर हो गया। गुड, अब यहां लिखेंगे ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर,
यहां समझने वाली बात है। ये 10x प्लस 9 माइनस x, ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है, ये 10x जो x नंबर माना था ये 10th प्लेस पर है, तो मैंने अभी बताया था 10 इंटू एक्स, और ये 1st प्लेस पर है, तो 1 इंटू 9 माइनस एक्स, 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर सेम एज इट इज ही रहेगा, तो वही है। अब जो इन्होंने कहा है हमारा, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, ओके, देन द न्यू नंबर विल बी। अब मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं इनके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं, अगर मैं इनके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं, तो जो 1st प्लेस का डिजिट था उसे अगर 10th प्लेस के डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कराया जाए, या फिर जो 10th प्लेस का था उसे 1st प्लेस की डिजिट पर प्लेस किया जाए, तो क्या होगा? सो 10 इंटू 9 माइनस एक्स, ये पीछे रखा था तो अभी आगे आ गया, और ये प्लस का x पहुंच गया पीछे, इंटरचेंज कर दिया। जैसे कि ये है 1 और 9 एक नंबर है दो डिजिट का, अगर मैं इसे इंटरचेंज करके लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 9 1 इंटरचेंज कर दिया, ऐसे ही हमने सेम यहाँ किया, जो वैल्यू यहाँ पीछे लिखी थी उसे आगे लिख दिया, और जो आगे लिखी थी उसे पीछे लिख दिया। सभी को समझ आ गया होगा? अगर ये समझ आ गया देन क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं बचा आपके लिए। अब यहां देखेंगे हम, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10x प्लस 9 माइनस x प्लस 27 इज इक्वल्स टू 10 9 माइनस x प्लस x। अब यह बात समझिए, फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए। It is found that the resulting new numbers is greater than original number by 27। तो जो ओरिजिनल नंबर है हमारा, ओरिजिनल नंबर है उससे जो हमारा जो रिजल्टिंग नंबर आया है वो कितना बड़ा है? 27। कितना बड़ा है? 27। तो इसीलिए हमने यहां पर क्या ऐड कर दिया है? 27। अब हम यहां से इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आपको पता है क्या करना है, इस 10x को सेम रखा प्लस 9 और ये माइनस का x, ब्रैकेट हटा दिया, प्लस 27 हो गया, इक्वल्स टू में कर गए। अब देखिए 10 9 जा 90 और 10 माइनस x, तो 10 इंटू x माइनस का और प्लस का x, इधर इसे सॉल्व करेंगे। ये 10x है और ये माइनस x है, तो कितने x बचे? 9x। यहां 27 है और ये 9 है, तो 27 और 9 कितना हो गया? 36। ये साइड हमारी सॉल्व हो गई। अब इधर देखते हैं, 90 को हमने सेम रखा, माइनस का 10x और ये प्लस का x, तो यहां से ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई? ये आ गई आपकी 9x माइनस, ओके, 9x माइनस का आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहां से देखेंगे, ऊपर देख लीजिए बेटा, नाइन एक्स। अब ये जो 9x है इसे अगर हम इधर लेके आएंगे तो यहां पर ये नेगेटिव है, तो इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव 9x, और इज इक्वल्स टू में कितना दिया गया है? 90। अब ये 36 यहां पर कैसा है? पॉजिटिव, इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, तो यहां से कितना हो गया? 18x इज इक्वल्स टू, अगर आप इनको सब्सट्रैक्ट कराते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 54। तो x is equals to 54 upon 18, which means ये कितना नंबर हो गया आपका? 3, या लिख दीजिए, और x is equals to कितनी वैल्यू है? 3।
ठीक है बेटा। अब आपने जो दो नंबर माने थे, एक तो माना था x और एक माना था कितना 9 माइनस एक्स। तो अगर हम 9 माइनस एक्स की वैल्यू देखें, द अदर नंबर जो लिया था हमने वो क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो 3 है ये टेंस प्लेस पर पुट किया गया है और जो 9 माइनस एक्स है द नंबर या लिख दीजिए एट वंस प्लेस, तो वो कितना हो जाएगा 6। अब लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर, देख लेते हैं कौन सा। आपको इसमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। व्हाट इज द टू नंबर फाइंड करना है, तो कोई प्रॉब्लम ना है, सही है। अगर आपको ओरिजिनल नंबर फाइंड करना होता है या फिर अगर ऐसा कुछ दिया जाता है तो आप ओरिजिनल नंबर भी फाइंड कर सकते थे। कैसे? क्योंकि ओरिजिनल नंबर, ये मैं बता दे रहा हूं फिर भी, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू, जो आपकी इक्वेशन आई थी ओरिजिनल नंबर की वो क्या थी 10x प्लस 9 माइनस एक्स। ओके, सो 10 इंटू 3, x की प्लेस पर पुट करा दी वैल्यू 3 प्लस 9 माइनस 3, तो ये कितना हो गया 30 प्लस 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, विच मींस 36। ओरिजिनल नंबर क्या है 36। यही मैंने आपको बताया कि 3 को हम कहां पुट करेंगे टेंस प्लेस पर और 6 को हम कहां पुट करेंगे वंस प्लेस पर, तो वो कितना हो जाएगा 36। सीधा भी कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, one of the two digit of a two digit number is 3 times the other digit. If you interchange the digit of the two digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? Okay, so यहां से हम फिर से वैसा मानेंगे, let the digit at tens place, तो वो नंबर हमने क्या माना x, and the digit at ones place। अब देखिए फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है, one of the two digit number of a digit number is 3 times the other digit। तो वो नंबर कैसा है, अगर ये x है तो ये इसका 3 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा 3 into x is equals to 3x। अब यहां हम लिखेंगे, देखिए ओरिजिनल टू डिजिट नंबर यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल टू डिजिट नंबर। देखिए बेटा 10 की प्लेस पर हमने पुट किया है तो 10x हो गया ये, और वंस की प्लेस पर 3x है, तो यहां पर हो गया ये 3x। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आफ्टर इंटरचेंजिंग, इसे भी हमने क्या कर दिया इंटरचेंज कर दिया, द डिजिट आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट the new number will be। तो यहां से जो न्यू नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, ये 3x हम इधर लिख रहे थे, अब इस 3x को हम 10 के साथ लिखेंगे। सो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं 10 into 3x प्लस यहां x था, इसे हम पीछे लेके जाएं तो ये नंबर क्या हो जाएगा 10 3 जा 30x प्लस x। ये हो गया हमारा न्यू नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, अगर हम ओरिजिनल नंबर का और इंटरचेंज किए हुए नए नंबर का सम करते हैं तो उसका सम 88 के बराबर आता है, यहां हमें दिया गया है। तो यहां हम देख लेंगे 10x प्लस
3x प्लस 30x प्लस x इज इक्वल्स टू 88। अब यहां देखिए 10 प्लस 3 तो ये कितना हो गया 13x प्लस 30x प्लस 1x तो ये हो गया 31x इज इक्वल्स टू 88। आगे देखो 31x प्लस 13x तो ये कितना हो गया 44x इज इक्वल्स टू 88 और x इज इक्वल्स टू 88 अपॉन 44 व्हिच मींस x इज इक्वल्स टू 2। एनी डाउट? ये काफी सिंपल था। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इन्होंने कहा है व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, तो जो ओरिजिनल नंबर है उसे हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ओरिजिनल नंबर को हमें फाइंड करना है। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, देख लेते हैं। ओरिजिनल नंबर था हमारे पास 10x प्लस 3x, यही तो था। आपने इसके ऊपर एक स्टेप लिखा होगा, देखिए लिखा होगा 10x प्लस 3x तो ये कितना हो गया 13x इज इक्वल्स टू 13 इंटू x की वैल्यू कितनी है ये 2, तो which means 26। So here 26 is the required original number। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 है सोबोस मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोस प्रेजेंट एज। जो सोबो की मदर की प्रेजेंट एज है वो सोबो की एज के 6 टाइम्स है। मतलब अगर हम मान लें कि सोबो की एज x है तो उसकी मदर की कितनी हो जाएगी 6x, तो यहां हम यही लिखेंगे। सो लेट द प्रेजेंट एज of Sobo be x and age of Sobo's mother will be 6x। कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे, अब इन्होंने आपको क्वेश्चन पढ़ी है सेकंड लाइन इसकी, सोबो एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। अब इन्होंने हमसे कहा है अगर हम देखें कि कितनी साल बाद 5 इयर्स, अगर हम 5 साल बाद देखें तो सोबो की जो एज है वो उसकी मदर की प्रेजेंट एज के 1/3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रेजेंट एज के 1/3 हो जाएगी। तो यहां हमने देखा सोबोस एज आफ्टर 5 इयर्स, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर x थी तो आफ्टर 5 इयर्स क्या हो जाएगी x प्लस 5 इयर्स। ओके बेटा जी। Now, according to the question, अगर ये सोबो की एज x प्लस 5 इयर्स हो जाती है तो उनकी मदर की एज कितनी हो रही है 1/3 ऑफ हर प्रेजेंट एज। तो 1/3 ऑफ हर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज कितनी थी 6x, तो यहां पर हम लिख देंगे 6x। अब इसे हम सॉल्व करा सकते हैं, यहां से बिल्कुल करा सकते हैं। इसे हमने यहां से कैंसिल किया तो ये 2 टाइम्स चला गया और ये कितना बचा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 2x। ओके बेटा जी। नाउ अगर हम यहां से देखें इस 2x को हमने यही रखा रहने दिया। अगर ये जो x है
ये इधर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का x इज इक्वल टू 5, बिल्कुल सही। तो यहां से जो x आ गया हमारा 2x माइनस x, तो x बचेगा, x इज इक्वल टू कितना आया, 5। तो हम लिख सकते हैं यहां, देखिए क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ सोहो कितनी हो गई, 5 इयर्स, ओके, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है ये 5। अब यहां से प्रेजेंट एज ऑफ सोहो's मदर, वो कितनी थी, 6x, कितनी थी, 6x, तो 6 इंटू एक्स की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दी 5, तो 6 5 जा 30 इयर्स। कोई डाउट, सभी को इजी समझ में आया होगा। सो ये फर्स्ट पार्ट था हमारा 2.4 एक्सरसाइज का। अब एक्सरसाइज 2.4 के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सेकंड पार्ट में आपको मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब अवर चैनल R Square Maths Maniac and also press the bell icon as well. Thank you.